हेलो, मेरी साउंड आ रही है? यस सर। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है ना। तो एक बार मैं इंट्रोडक्शन कर लेता हूँ आप लोगों से, है ना, कि आप लोग मतलब किस किस मतलब बैच के हो, है ना, पहला। उसके बाद आप लोगों ने कौन सी डिग्री कर रहे हो, है ना। तो अभिजीत, आप बताइए। हेलो। हेलो जी सर। हाँ जी हाँ बोलिए सर। हाँ हाँ, मतलब आपका कौन सा ईयर है आपका? सेकंड ईयर सर। सेकेंड ईयर। ठीक है। यस सर। और डिग्री, बीटेक या डिग्री एमएससी आई। एमएससी? ठीक है। कल्पेश? हाँ। तो आपका डिग्री मतलब आपका कौन सी ईयर है? सारे लोग सेकेंड ईयर के हो आप लोग? यस सर। यस सर। ठीक है। तो सेकेंड ईयर मतलब कि हम मान के चले कि आप लोग को बेसिक आती होगी, सी आती होगी, है ना, सबको, लैंग्वेज में। यस सर। ठीक यस है। सर। ठीक है। तो हमारा जो कंसेप्ट रहेगी, तो हमारे बेसिक्स स्टार्टिंग से लेकर रहेगी, है ना, कि जो कि आप लोग कॉलेज में करते हो, है ना, वहाँ पे जैसे कि प्रोजेक्ट बनाने होंगे। सेकेंड ईयर में जाओगे, फिर उसके बाद आप थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में जाओगे, तो वहाँ पे फिर प्रोजेक्ट क्रिएट करना होता है। और क्या होती है कि जब हम फाइनल ईयर में फाइनल ईयर है सर हमारा। फाइनल ईयर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको बेसिक सारे सब चीज़ क्लियर हो जाएंगे, है ना। उसके बाद हम ज़्यादा फोकस करेंगे इंटरव्यू सेक्शन पे। और जैसे कि मैं अपने बारे में बता दूं, मेरे को 4 साल एक्सपीरियंस है आईटी इंडस्ट्री में, और मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट मैंने हैंडल किए हैं, और फ्रीलांसिंग भी करता हूं। तो मेरे को जैसे कि जावा में और रिएक्ट में ये सारे मतलब प्रोजेक्ट मैं हैंडल करता हूं, है ना। तो मैं वर्किंग में हूँ, जॉब करता हूँ मैं, है ना। उसके बाद जो भी रिलेटेड होगी जॉब से रिलेटेड, उसकी भी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी आपको। और जैसे मार्केट में क्या ट्रेंडिंग, कौन सी टेक्नोलॉजी चल रही है। और जैसे इंटरव्यू मतलब हर एक किसी को तो इंटरव्यू क्रैक करना होता है ना। तो एटलीस्ट मतलब आप लोग को लैंग्वेज से रिलेटेड और जो होती है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोग को, है ना। तो ये सारे फोकस रहेंगे हमारे सब चीज़ें। और बेसिक हमारा मतलब क्लियर होते ही हम लोग किस पे स्विच करेंगे, प्रोजेक्ट सेक्शन पे। तो जैसे कि मैं आप लोग को पढ़ाऊँगा यहाँ पे, एच टी एम एल सी एस एस जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप, ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे। अगर ये आपको आ जाती है तो आप किसी भी टेक्नोलॉजी में स्विच कर सकते हो। या तो जावा में स्विच कर सकते हो, या रिएक्ट में स्विच कर सकते हो, या जेंगो में स्विच कर सकते हो, या एंगुलर में स्विच कर सकते हो, या पी एच पी में स्विच कर सकते हो। इतने सारे टेक्नोलॉजी हो गए, है ना। जो आजकल के मतलब ट्रेंडिंग में सारी कौन सी टेक्नोलॉजी चल रही है, ज़्यादा करके रिएक्ट जेएस चल रही है। और आपका जावा तो चलती है पुराने टाइम से, है ना। क्लियर हुआ? तो रिएक्ट जेएस क्या यस है, सर। जावा की जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है ना, कि जो आजकल की ट्रेंडिंग में है। और लोकेशन वाइज की भी बात कर ले, अगर आप लोग बेंगलोर का टारगेट करते हो, तो वहाँ पे ज़्यादा करके जावा पे स्विच करती है कंपनियाँ, वर्क करती है, और पाइथन पे। अगर हम ले आपका इंदौर लोकेशन पे, इंदौर, उसके बाद हैदराबाद, पुणे, ये सारे मतलब चार मतलब बेसिक्स, और नोएडा हो गया पांच। ये यहाँ पे मतलब आईटी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा बेंगलोर में है ना। वहाँ पे आपको टारगेट करनी है तो जावा पे, है ना, ज़्यादा करके करते हो वर्क, तो वहाँ पे हो जाएगी सारी जॉब तुरंत। समझे? तो हमारा जो कंसेप्ट रहेगा, तो मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। एच टी एम एल सी एस एस जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप, जावा, फिर उसके बाद जे एस पी सर्वलेट, उसके बाद जे डी बी सी, इतने लेवल तक। और कोई भी जिसको दिक्कत होगी, है ना, जिसको जिस लेवल में प्रोजेक्ट बनानी होगी, जिस लैंग्वेज में। तो मेरा जो वर्किंग है, मैं पी एच पी में वर्क किया हूँ, एंगुलर में भी वर्क किया हूँ, जावा पे भी वर्क किया हूँ, रिएक्ट पे भी वर्क किया हूँ, और फ्लटर पे, एंड्रॉयड पे। तो इतने सारे टेक्नोलॉजी पे मैंने वर्क किया है ना। तो कोई किसी को दिक्कत, जैसे कि हाँ मतलब कि पूछना है मेरे बारे में और। हेलो। नो सर। ठीक है। तो इतने सारे टेक्नोलॉजी पे मैं वर्क किया हूँ, ये मेरे बारे में थी। और आप लोग जैसे कि मेरे से मतलब कि एज अ टीचर नहीं पढ़िएगा, एज अ ट्रेनर पढ़िएगा, है ना। कि हर एक चीज़ जितना आप मेरे से पूछिएगा उतना मैं आपको बता पाऊँगा, है ना। समझे? और मैं ज़्यादा, हाँ हाँ बोलिए। सर पाइथन नहीं पढ़ाएंगे क्या? हाँ, पाइथन देखिए, जैसे पाइथन हो गया, पाइथन अगर आप करते हो, प्रोजेक्ट बनानी है, तो पाइथन के थ्रू सॉफ्टवेयर और आपका वेब डेवलपमेंट दो फील्ड होती है ना। तो हम प्रोजेक्ट पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रोजेक्ट किस किस टेक्नोलॉजी से आप क्या क्या बना सकते हो, है ना।
जैसे कि प्रोजेक्ट होती है स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, जो कि केवल आपके सिस्टम में ही वर्क करेगी। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे कि आप किसी भी बैंक में जाते हो या किसी भी आईआरसीटी अकाउंट में, जैसे आपका स्टेशन पे जाते हो, वहाँ पे देखते हो उनकी अलग सॉफ्टवेयर होती है। उनकी सॉफ्टवेयर केवल उन्हीं की सिस्टम होती है, क्या वो आप लोग यूज़ कर पाते हैं? नहीं। जैसे आईआरसीटी का हर एक लोग टिकट बुक करते हैं आप लोग, है ना, लेकिन जो जाते हैं स्टेशन पर टिकट बुक कराने के लिए, क्या वही स्क्रीन आपको मिलती है? नहीं। तो वो क्या होती है, उनको स्टैंड ऑन एप्लीकेशन होती है। अच्छा, जैसे कि आप लोग नेट बैंकिंग करते होगे, है ना, तो आप बैंक में जाते हो तो वहाँ पे देखते हो उनके पास अलग सॉफ्टवेयर है ना, वो अपना अलग यूज कर रहे होते हैं। हर एक कंपनी, जैसे कि एसबीआई होगी, आपका पीएनबी होगी, हर एक के पास क्या होती है, अलग अलग सॉफ्टवेयर होती है। उनको वही सॉफ्टवेयर पे वर्क करना होता है। जैसे आप लोग भी नेट बैंकिंग करते हो तो आप उस वेबसाइट पे जाते हो, लेकिन आपको सॉफ्टवेयर नहीं मिली होती है ना। तो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन का मतलब होता है केवल आप ही के सिस्टम पे वो चलेगी। फिर होती है दूसरा वेब डेवलपमेंट, है ना, कि जो क्या होती है, फुल्ली वेब होती है ना, कि हर एक कोई एक्सेस कर सकता है उसको। फिर होती है आपका ऐप होती है, जो कि आपको ऐप दो टाइप के मिल जाएंगे, एक तो iOS के लिए और एक एंड्रॉयड के लिए। अगर iOS फील्ड में जानी है तो आपको स्विफ्ट आनी चाहिए। अगर एंड्रॉयड फील्ड में आना है तो आपको कोटलिन और जावा आनी चाहिए। और एक फ्लटर है, फ्लटर से आप वेब, iOS और तीनों टेक्नोलॉजी पे बना सकते हो, वेब के लिए भी, iOS के लिए भी और एंड्रॉयड के लिए भी। समझे? क्लियर हुआ? फ्लटर से क्या क्या कर सकते हो आप, तीनों के लिए एप्लीकेशन बना सकते हो, वेब के लिए भी, iOS के लिए भी और एंड्रॉयड के लिए भी। तो फ्लटर के लिए हमें डार्ट लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती है। तो मोबाइल आपका एप्लीकेशन का क्लियर हुआ कि हम जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए सॉफ्टवेयर बनानी होगी, जो ऐप बनानी होगी, तो हम किस किस टेक्नोलॉजी पे जा सकते हैं? या तो हम जावा से कर सकते हैं, या तो फ्लटर, है ना, फ्रेमवर्क। तो ऐप डेवलपमेंट किसी को तो नहीं जाना? हेलो? ओके सर, ओके। ठीक है, क्लियर हो गया ना, ऐप डेवलपमेंट में हम क्या क्या कर सकते हैं, किस टेक्नोलॉजी के थ्रू जा सकते हैं। ठीक है, फिर आगे आते हैं हम वेब डेवलपमेंट पे। तो वेब डेवलपमेंट के लिए आप चूज़ कर सकते हो, पहले जो PHP यूज़ की जाती थी, उसके बाद फिर क्या आई आपकी जावा। जावा के थ्रू अगर आप वेब डेवलपमेंट करना चाहते हो तो आपको कोर जावा आना चाहिए, JSP आना चाहिए, सर्वलेट आना चाहिए, और आपका फ्रेमवर्क आना चाहिए स्प्रिंग और हाइबरनेट। क्लियर हुआ? फिर अगर आप चाहते हो कि रिएक्ट जेएस के थ्रू हम वेबसाइट बनानी है ना, तो फिर उसमें आपको कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप, जहाँ पे वेब डेवलपमेंट का नाम आएगा वहाँ पे क्या आएगा, HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप। और किसी भी कंपनी में आप इंटरव्यू देने जाओगे तो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको मतलब बेसिक आपको HTML CSS आती है, होनी चाहिए, है ना, क्योंकि आजकल के जितना टेक्नोलॉजी पे वर्क किया रहोगे उतना बेनिफिट है आपके लिए। समझे? और जैसे कि आप लोग यहाँ पे आए हो ट्रेनिंग करने, तो आपको एक बेनिफिट ये होगी कि आपको प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी इशू नहीं आएगी, है ना। समझे? जिसको जो प्रोजेक्ट करनी होगी सब में मैं हेल्प करूँगा, प्रोजेक्ट को मतलब इंडिविजुअल भी, और सबको एक एक पूरा टास्क सब क्लियर करेंगे। समझे? हुआ क्लियर? हाँ। Yes, sir. ठीक है, तो जावा वाले कितने लोग हैं, एक बार जैसे कमेंट, हाँ ठीक है। Yes, sir. यस सर। ठीक है, जावा वाले आप लोग, यस सर। ठीक है, सर, यस सर। जावा आप लोग जैसे जावा वाले हैं ना, टाइप कर दीजिए वहाँ पे जावा, सब जितने लोग जावा वाले हैं वहाँ पे मेरे को दिख जाएगी कि हाँ इतने लोग जावा के हैं। 2 लोग जावा, 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 12 लोग, 13 14। ठीक है, हाँ ठीक है। सर मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया। हेलो हाँ हाँ बोलिए। सर, मैंने लेट ज्वाइन किया था, मतलब ये इंटर्नशिप रहेगी या ट्रेनिंग रहेगी? एज अ ट्रेनिंग रहेगी। ट्रेनिंग का मतलब ये होती है कि जो आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सिखाई जाएगी, है ना, उसमें आपको उस लायक बना दिया जाएगा कि आप वर्क कर सको, है ना। जैसे कि किसी भी आप इंडस्ट्री में जाते हो वहाँ पे ट्रेनिंग मिलती है आपको, तो ट्रेनिंग में वही चीज़ें सिखाई जाती है जो काम के लिए होती है ना, कि हम आपसे काम ले सके। सर समझे? ये हम्म। सर ये पेड है क्या फ्री सर? पेड, बस मुझे अभी टीचिंग करानी है बस, है ना। हम्म। सर इस अभी टीचिंग, इसके बारे में बाद में बात कर लेंगे, है ना। हेलो? हाँ, तो अभी बस केवल आप पढ़िए, है ना। हाँ, अभी मतलब अभी क्लियर करते तो फिर नहीं नहीं, बस केवल आप पढ़िए, पढ़े। हम्म। हाँ
ठीक है। तो बस आप समझते चाहिए मैं कितना क्या क्या पढ़ाऊँगा, है ना, ये चीज़ें, ठीक है। और जावा के छोड़ा को और कोई जावा के, हेलो, अदर लैंग्वेज, 14 लोग जावा के हो गए पाइथन टोटल। सर। हाँ पाइथन, पाइथन। अब टाइप कर दो पाइथन वहाँ पे। नहीं सर, मुझे जावा और पाइथन दोनों ही है। ठीक है, तो आप जावा भी सीख लेना, पाइथन भी सीख लेना, है ना, ठीक है। और कोई टेक्नोलॉजी, जावा पाइथन, बस दो। हेलो, ठीक है। तो हमारा क्लियर हो गया, जावा और पाइथन के सारे स्टूडेंट हो गए, है ना। रिएक्ट जेएस, जावा पाइथन रिएक्ट जेएस, पाइथन रिएक्ट जेएस, ठीक है। कंट्रोल में यहाँ पे रख लिया मैंने, यहाँ पे किसको मतलब क्या पढ़नी है ना, ठीक है। अब आते हैं आगे, हम लोग बात करते हैं ना। तो जैसे कि यहाँ पे सारे जावा के हैं और पाइथन के हैं और रिएक्ट जेएस के हैं, है ना। तो हमारा जो प्रोजेक्ट रहेगा, है ना, तो जैसे कि आप लोग अगर एक प्रोजेक्ट भी उठाते हैं तो आप किसी भी टेक्नोलॉजी पे वर्क कर सकते हो, या तो रिएक्ट उठा सकते हो, है ना, या तो जावा उठा सकते हो, या पाइथन उठा सकते हो। अगर पाइथन में आपको वेब डेवलपमेंट करनी है तो उसमें आपको जैंगो फ्रेमवर्क पे जानी पड़ेगी, है ना। तो पाइथन के थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, वहाँ पे आपका वेब बना सकते हैं, लेकिन मोबाइल एप्लीकेशन नहीं बना सकते। किसके थ्रू, पाइथन के थ्रू। अगर जावा के थ्रू जाते हो आप, तो आप एप्लीकेशन बना सकते हो मोबाइल के लिए, है ना, ऐप, और आप वेबसाइट बना सकते हो और सॉफ्टवेयर बना सकते हो। तीन चीज़ें हैं, तीनों चीज़ वहाँ से हो सकती है जावा के थ्रू। रिएक्ट जैसे उठाते हैं तो हमारी क्या है, जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, उसके थ्रू हम क्या कर पाएंगे, वेबसाइट बनाएंगे, है ना। तो अब क्लियर करते हैं जावा वालों को पढ़ने के लिए, तो सुनिए। तो जावा में पढ़ने के लिए हमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप, ये चीज़ें। फिर उसके बाद कोर जावा, उसके बाद हम लोग एडवांस जावा के पढ़ेंगे टॉपिक्स, उसके बाद JSP सर्वलेट JDBC, इतनी चीज़ें। फिर उसके बाद हम लोग एक प्रोजेक्ट करेंगे। फिर आते हैं पाइथन वालों के लिए। तो पाइथन में जैसे कि, हाँ, तो आपको वेब डेवलपमेंट करनी है या कि आपको पाइथन पढ़नी है। हेलो, यस सर। आपको वेब डेवलपमेंट पढ़नी है क्या पाइथन पढ़नी है। पहले वेब डेवलपमेंट सर। ठीक है, तो ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना। तो आप लोग जैसे अपने नोट पर, हाँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ और मैं थोड़ा सा आप लोग को दिखाते चलता हूँ। डेवलपमेंट है, आता हूँ। स्क्रीन मेरी दिख रही है, यस सर, विजिबल। ठीक है। आते हैं यहाँ पे, तो हमारा बेसिक रहेगा क्लियर। HTML, है ना, ये हम लोग जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। HTML CSS मुझे पता है सब, बहुत लोग को आती होगी, है ना। जावा स्क्रिप्ट, उसके बाद बूटस्ट्रैप, ये चीज़ें। अगर ये चीज़ें आपको आ गई तो आप किस में स्विच कर सकते हो, सारे वेब डेवलपमेंट में, है ना। अब आते हैं यहाँ पे, आप जावा चूज कर लो, कोमा, आप पाइथन यूज कर लो, पाइथन में जाएंगो डी जाएंगो, उसके बाद रिएक्ट जेएस। तो अगर आपको ये तीन टेक्नोलॉजी वाले लोग हैं यहाँ पे, है ना, कितने कितने, तीन, समझ गए। तो सभी को ये तो कॉमन है, सीखनी है ना, क्या है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप। उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, जावा के थ्रू प्रोजेक्ट बना सकते हो, जेंगो के थ्रू प्रोजेक्ट बना सकते हो, रिएक्ट जेएस के थ्रू प्रोजेक्ट बना सकते हो, है ना। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद इंटरव्यू बचता है, पढ़ाई तो कर लिए, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इंटरव्यू के क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ से हम लोग इंटरव्यू के क्वेश्चन हो गए, तो जावा के जो क्वेश्चन हो गए मेरे पास है। उसके बाद रिएक्ट जेएस के क्वेश्चन है, क्योंकि जैसे प्रोजेक्ट करना, पढ़ाई करना, सब चीज़ें नहीं होती, एट द एंड हमें जॉब करनी होती है ना, और नॉलेज। तो नॉलेज प्लस जॉब। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अब अगर आपको नॉलेज है ना तो आप कहीं भी जॉब ले सकते हो, जॉब की कमी नहीं है ना। जॉब बहुत सारे हैं, है ना। बस किसकी कमी है, तो नॉलेज की और स्किल्स की कमी है, बस। क्लियर हुआ। तो फोकस कीजिए अभी आप लोग किस पे, बस स्किल्स पे, और जॉब की टेंशन अभी मत लीजिए। वैसे बस आप लोग यहाँ पे बने रहिए, है ना। उसके बाद हम लोग क्लियर कर लेंगे सारे, आपको कुछ भी डाउट नहीं होगा। मतलब जो बेसिक्स होते हैं ना, जिनको कोडिंग भी नहीं आती ना, वो भी सीख जाएंगे, बस।
और यहाँ पे एक चीज़ और, जैसे कि आप लोग कोई भी कंपनी का इंटरव्यू देते होंगे तो जब आप लोग फ्रेशर होंगे तो वहाँ पे क्या देने, कोडिंग राउंड मतलब आपको कंप्लीट करनी होती है वहाँ पे। तो कोडिंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो भी हम लोग कर लेंगे एक या दो क्लास में, समझे? क्लियर हुआ? और जो लॉजिक्स होते हैं वो भी सब आप मतलब कैसे बनाना, जो पाइथन वाले हैं पाइथन में करेंगे, आपको जावा रिएक्ट जेएस वाले जावा स्क्रिप्ट में कर लेंगे, और जावा वाले जावा में ही कर लेंगे, है ना? क्लियर हुआ? अब जावा वाले हैं तो कुछ हम लोग इंस्टॉलेशन की बात कर लेते हैं, क्या क्या जावा वालों को इंस्टॉल करनी है ना। तो अभी क्या कर लीजिएगा, विजुअल स्टूडियो कोड, है ना। आप लोग सारे लोग ये वाला कोड एडिटर डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। दिख रही है मेरी स्क्रीन? हेलो। यस सर। ठीक है, तो आप लोग जितने भी सारे लोग यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा विजुअल स्टूडियो कोड, है ना, क्योंकि हमें कोडिंग करने पे यहाँ पे इजी होगी। कहाँ गई स्क्रीन मेरी? मैं इसकी लिंक सेंड कर देता हूँ यहाँ पे। तो आप लोग विजुअल स्टूडियो कोड ये वाला ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो अगर हम लोग अगर अगले क्लास से HTML CSS मतलब बेसिक जो स्टार्ट करें तो उसमें कोई दिक्कत किसी को, मुझे पता है बहुत सारे लोगों को आती होगी HTML CSS, लेकिन बट हमारे मतलब मैं पढ़ाने का तरीका अलग है थोड़ा सा, है ना। तो जो मैं बताऊंगा तो स्टार्टिंग से लेके वो चीज़ें बताऊंगा। चलो आज थोड़ा सा डेमो देते हैं वेब डेवलपमेंट पे, है ना। आते हैं पहले वेब डेवलपमेंट के पार्ट पे। सबसे पहले होती है वायर फ्रेम, WIRE वायर फ्रेम। इमेजेस पे आते हैं। तो देख लो पहले ये वायर फ्रेम, यहाँ से स्टार्टिंग होती है हमारी रियल वेब डिजाइनिंग की, है ना। तो यहाँ से क्यों स्टार्ट होती है, तो आप लोगों से बात करते हैं। आप लोग क्या हो, डेवलपर हो, है ना। मेरी क्या है, कंपनी है, और मेरा जो क्लाइंट है कहीं अदर कंट्री का है। तो मैं क्या करूँगा, क्लाइंट से मीटिंग करूँगा, और मैंने क्या किया कि आप लोग को टास्क दिया कि मुझे वेबसाइट बनानी है। सभी लोग को क्या कर दिया, मैंने बोला कि ई-कॉमर्स की वेबसाइट बनानी है ना। तो आप लोग जानते हो सब लोग अपना अपना अलग अलग दिमाग लगाते हैं, अलग अलग सोचते हैं, सबकी कलर मतलब पसंद अलग अलग होती है किसी को, है ना, समझे। किसी को रेड, किसी को, हर एक को कलर पसंद अलग होती है। तो मैंने क्या किया, वेब डिजाइनिंग के लिए दिया कि आप लोग किसकी वेबसाइट बनानी है, ई-कॉमर्स की वेबसाइट बनानी है। तो आप लोग क्या करोगे, अपने डिजाइन अकॉर्डिंग सारे क्या बनाना स्टार्ट कर दोगे, प्रोजेक्ट बनाने स्टार्ट कर दोगे। तो क्या हो जाएगी, वो सारी दिक्कत आ जाएगी। मैंने बोला कि आपको ई-कॉमर्स की वेबसाइट बनानी है, बट क्लाइंट को दूसरा चाहिए, है ना। तो मैं क्या करूँगा, आईटी इंडस्ट्री में क्या होती है कि मैं ग्रुप बनाऊंगा, उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा फ्रंट एंड डेवलपर के लिए। जैसे कि मुझे देख लूँगा कि मुझे 10 दिन में प्रोजेक्ट कंप्लीट करनी है, तो मैं क्या कर लूँगा, चूज कर लूँगा इस वाले ग्रुप से कि हाँ जिनको फ्रंट एंड अच्छी आती है ना, जो इंटरेस्टेड हैं, जिनको सिलेक्ट किया गया है फ्रंट एंड के लिए, उसको फ्रंट एंड के लिए। जो बैक एंड वाले हैं उनको बैक एंड के लिए मैं सिलेक्ट करके अलग कर लूँगा, टीम बना दूंगा, बैक एंड की टीम अलग और फ्रंट एंड की टीम अलग। उसके बाद फिर क्या होगी, फिर वहाँ पे मीटिंग होगी कि हमें डिसाइड करनी होगी कि हमें वेबसाइट की कैसे लेआउट रखनी है। तो उसके लिए लेआउट के लिए हमें सबसे पहले किस पे जानी होती है, वायर फ्रेम पे। तो पहले हम वायर फ्रेम क्रिएट करते हैं हर एक वेबसाइट का। नहीं तो क्या होगा, अगर वायर फ्रेम क्रिएट नहीं करेंगे तो सब लोग अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि लॉगिन बटन यहाँ पे दिख रही है ना मेरी स्क्रीन, हेलो Yes, हेलो, sir. ठीक है। यस सर। ठीक है, तो क्या हो गई, पहले मैं डिसाइड करूंगा यहाँ पे हेडर डिसाइड करूंगा कि यहाँ पे लोगो बनेगी, यहाँ पे होम, अबाउट, कंटेक्ट, गैलरी, और यहाँ पे लॉगिन, और यहाँ पे साइन अप का बटन होगा, है ना। तो ये डिसाइड हो गया, तो सारे लोग क्या करेंगे, ऐसे ही डिजाइन करेंगे, है ना। ये नहीं होगा कि कोई यहाँ पे लोगो लगा, यहाँ पे कोई लॉगिन का पेज बना दिया, यहाँ पे साइन अप का पेज बना दिया, यहाँ पे आपका लोगो लगा दिया, है ना। तो इसलिए हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें कौन सी चीज़ें कहाँ पे लगानी होती है। ये सारी मीटिंग में क्लियर होंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे लगानी है हमें क्राउजल लगानी होती है। जैसे कि यहाँ पे क्राउजल हो गया, यहाँ पे बटन हो गई, तो ये चीज़ें यहाँ पे होगी, ये चीज़ें यहाँ पे नहीं होगी। क्लियर हुआ? तो सारे सब चीज़ डिसाइड हो जाते हैं, ये इसको वायर फ्रेम बोलते हैं। अगर मान लीजिए अगर आप लोग ऐसे ही ऑटोमेटिक बना के सब दे दिए कि हाँ सर बन गया प्रोजेक्ट, तो जो हमारा क्लाइंट है उसको पसंद आया कि नहीं मुझे ये वाला जो प्रोडक्ट है ये लिखा हुआ यहाँ पे नहीं चाहिए, मुझे सेंटर में चाहिए। तो आप लोग जो कोडिंग किए हो, उतना जो मेहनत लगाए हो आप लोग, फिर क्या करना पड़ेगा, फिर से डिलीट करके उसको हटा के रिमूव करके फिर से आपको कहाँ पे सेट करनी पड़ेगी, यहाँ पे। तो इसलिए हम पहले क्या बना लेते हैं, वायर फ्रेम बना लेते हैं। अगर जो क्लाइंट है हमारा उसको पसंद आ जाती है वेबसाइट की, हाँ चलो ठीक है ये चीज़ें यहाँ पे बन गई, है ना। इसके बाद आती है आपका
वायर फ्रेम के बाद यूआई और यूएक्स क्या आती है, यूआई और यूएक्स। ठीक है, अब होती है यूआई और यूएक्स अलग, है ना। तो यूआई क्या होती है, यूजर एक्सपीरियंस और यूजर इंटरफेस, है ना। तो जो हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, है ना, जो जैसे पसंद आती है, वो दोनों में डिफरेंस है। एग्जांपल के लिए अमेजन और आप फ्लिपकार्ट की वेबसाइट उठा के देख लो, किसकी, अमेजन और फ्लिपकार्ट की, आपको सबसे इजी कौन सी पड़ती है, इजी, वहाँ पे आपको प्रोडक्ट अच्छे से मतलब यूजर फ्रेंडली, टाइप करो आप लोग, कौन कितना है पता चल जाएगी किसका यूआई अच्छा है। फ्लिपकार्ट वाले एफ टाइप कर दो और अमेजन वाले ए टाइप कर दो। अमेजन 1 फ्लिपकार्ट 1, फ्लिपकार्ट अमेजन अभी इक्वल चल रहे हैं, फ्लिपकार्ट आगे निकला, फ्लिपकार्ट अमेजन फ्लिपकार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब थोड़ा सा कुछ फ्लिपकार्ट का एक दो ज़्यादा है ना, नहीं तो इक्वल है। तो ईवाई आधा ज़्यादा मतलब दिखती है किसकी अच्छी, फ्लिपकार्ट की, वहाँ पे सब आपको समझ में आ जाती है ये प्रोडक्ट यहाँ पे है ना, यूजर का एक्सपीरियंस। तो हमें उसका भी ध्यान देना होता है, तो उस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, यूजर इंटरफेस, है ना। और यूजर का जो एक्सपीरियंस होती है कि हाँ हमें जो आप लोग बता रहे हो, फीडबैक दे रहे हो कि हमें फ्लिपकार्ट की जो यूआई अच्छी लगती है ना, समझे, वो चीज़ें। तो इसके बाद यहाँ पे डिज़ाइन करते हैं, तो आप यूआई डिज़ाइन यहाँ पे देख लेते हैं, वेबसाइट, ये भी मैं आप लोग को सब सेंड करूँगा, देखिए। अब आते हैं यहाँ पे डिज़ाइन की गई है ये चीज़ें। Question: Would you build a website हाँ for ठीक है, ये क्या क्रिएट कर दी गई है, यूआई और यूजर इंटरफेस, है ना। यहाँ पे क्या हुई, बटन क्रिएट की है, यहाँ पे उसकी हेडर दी गई है ना। ये सब चीज़ें जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो ये चीज़ें डिसाइड करनी होगी कि हाँ हमें कैसा थीम रखनी है। अब एक चीज़ और आप नोटिस करना, जैसे कि आपका फूड ऑर्डरिंग का वेबसाइट है, जोमोटो जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, सबका क्या होता है, अलग अलग कलर कम्बिनेशन होती है ना। जैसे बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा हट हो गया, उनका कलर अलग रहती है। जैसे और कोई भी ब्रांड ले लो आप, जैसे कि ऑडी ले लो, आपका होंडा ले लो, है ना, सबका क्या होता है, अलग अपना यूनिक कलर होती है। आप कलर से ही पहचान जाते हो कि हाँ इस कलर का ये वेबसाइट है ना। जैसे फ्लिपकार्ट, हल्का सा जैसे फ्लिपकार्ट खोल लो, जैसे, तो आपको जैसे ऐसे दिखती हैं, उसका क्या है, येलो और ब्लू, तो आपको क्या मतलब माइंड में चली जाती है कि हाँ फ्लिपकार्ट का है ऐसा। अगर कहीं पे अगर इस टाइप का अगर लोगो दिखती है, हाँ आपको माइंड में हिट करती है कि हाँ हमें फ्लिपकार्ट का वेबसाइट है। तो ये भी क्या है, यूआई और यूएक्स का ही पार्ट है इसमें। तो वहाँ पे क्या होता है, लोगो क्रिएट करना होते हैं, वहाँ पे पेजेस और इमेजेस क्रिएट करने होते हैं। अब उसके थ्रू हमें फोटोशॉप होती है, और उसमें फिग्मा और आपका एडोबी एक्सटी, 3 सॉफ्टवेयर आते हैं। कौन कौन से, फिग्मा, यहाँ से फिग्मा में क्या होती है, डिजाइन, यहाँ पे भी आपका वेबसाइट की डिजाइनिंग होती है। अब देख लो यहाँ पे सारे, बस केवल आज ओवरव्यू दे रहा हूँ, मतलब ये समझो कि थोड़ी सी फास्ट फास्ट चल रही है, बस केवल आप समझो कि हाँ कि कंपनी में कैसे काम होती है ना, हमें क्या करनी होती है ना, समझे। तो ऐसे किसके थ्रू डिजाइन होती है, आपकी फिग्मा के थ्रू होती है, एडोबी एक्सटी के थ्रू होती है। तो जो एडोबी एक्सटी है, वहाँ पे भी क्या होती है, हमारे पहले स्क्रीन्स डिजाइन होते हैं, फिर उसके बाद आपको मिलते हैं कि हमें कोडिंग करनी है ना। तो अभी हम लोग HTML से बहुत पीछे हैं, उसके पीछे चल रहे हैं हम लोग, है ना। ये सब पीछे बैकएंड का पार्ट है कि आप लोग को मतलब नहीं बताया जाता है ना, कि जैसे कि आप लोग सीधा डायरेक्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देते हो, है ना। पहले क्या होती है, स्टार्ट वायर फ्रेम, उसके बाद हम लोग क्या जाते हैं, यूआई यूएक्स जाते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं, उसके बाद जो हमारा प्रोजेक्ट होता है उसकी। तो ऐसे आपको XT मिल जाएंगे, है ना। आप लोग कौन से डेवलपर हो, आप लोग फ्रंट एंड डेवलपर हो अभी आप लोग। तो आप लोग को डिजाइन करनी है आपकी वेबसाइट की फ्रंट एंड, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के थ्रू। अब उसके बाद यहाँ पे जितने लोग हैं जावा वाले और React.js वाले और पाइथन वाले, उनको टीम में दे दिया जाएगा, कौन से, जो आप लोगों ने एडोबी XT ये वाली चीज़ डिजाइन की गई है ना। मैं अभी केवल बता रहा हूँ ये चीज़ें, एक मतलब करके दिखाऊंगा कि हाँ ये चीज़ें कैसे होती है ना। ठीक है, तो आप लोग जावा चूज किए हो, पाइथन चूज किए हो और React.js। तो जावा वालों को हमें क्या क्या आनी चाहिए, है ना। ठीक है, जावा वालों के लिए
वेबसाइट डिजाइनिंग अगर प्रोजेक्ट करनी है तो ये चीज़ें आनी ही चाहिए, मस्ट, है ना। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, और यहाँ से स्टार्ट होती है JSP और सर्वलेट, SERVLET सर्वलेट, और JDBC। अगर इंटरव्यू देते हो जावा से तो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोर जावा, यहाँ पे कोर जावा। तो इतने चीज़ें हम लोग कंप्लीट करेंगे किसमें, जावा के अंदर, है ना। और जो पाइथन वाले हैं तो पाइथन वालों को भी यहाँ तक कॉमन है, कहाँ तक, यहाँ तक। फिर उसके बाद जो रिएक्ट जेएस वाले हैं उनको भी एक कॉमन है यहाँ तक, समझे। इसके बाद सारे जो होते हैं बैकएंड के वो सब चीज़ चेंज होते हैं। अगर हम डेटाबेस की यूज़ करें इसमें तो हम लोग MySQL डेटाबेस यूज़ करते हैं डेटाबेस को सेव करने के लिए। जो JDBC ड्राइवर है जो कनेक्ट करने के लिए, किसके लिए, आपके डेटा को स्टोर करने के लिए। तो ये सारे क्लियर हो गए। और बहुत लोग जानते भी होंगे सारे सब चीज़ें, है ना, क्योंकि सेकेंड ईयर और फोर्थ ईयर के हैं, है ना। ठीक है, जब अगले क्लास से पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी और हमारी जो टास्क होगी वो मिलने लगेगी। अब क्लासेस हमारी कैसे रहेगी, 5 डे की वर्किंग डे रहेगी, है ना। आप लोग सारे CS के हो, है ना, तो आप लोगों को भी आदत रहेगी 5 डे वर्किंग का, है ना। तो हमारी भी 5 डे वर्किंग रहेगी। और सैटरडे संडे आपको क्या करनी है, जो टास्क रहेगी उसे कंप्लीट करनी है, असाइनमेंट को, है ना। ठीक है, क्लियर हुआ चीज़ें, आपको कैसे पढ़ाई जाएगी यहाँ पे। तो 5 डे वर्किंग रहेगी और सैटरडे संडे आपको जो टास्क है उसको करनी पड़ेगी, है ना। ठीक है, और क्या होती है यहाँ पे, जब आप लोग प्रोजेक्ट पे आ जाओगे तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, गिटहब सिखाऊंगा, है ना। गिटहब भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है, आप लोग रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो, है ना। और जब हमारे सारे सेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे, जितने भी जो चीज़ें पढ़ने वाले हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा कि इंटरव्यू के लिए कैसे अप्लाई करना है ना। और कहाँ कहाँ पे अप्लाई करनी है, कैसे रिज्यूमे रखनी है, कैसे हमारे रिज्यूमे सेलेक्ट हो, है ना, समझे। और जो फोर्थ ईयर वाले हैं तो जैसे कि वो अगर डाल देंगे कि मैं फोर्थ ईयर में हूँ, जैसे उनको अप्लाई करनी होगी तो उनको मैं बता दूंगा कि हाँ ये चीज़ें कैसे करनी है ना, समझे। जो सेकेंड ईयर वाले हैं, थर्ड ईयर वाले हैं, फर्स्ट ईयर का भी कोई है, हेलो, फर्स्ट ईयर, यस सर। फर्स्ट ईयर, ठीक है। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, है ना। नो सर, आई एम फाइनल ईयर ऑल्सो। फाइनल ईयर, ठीक है। और फर्स्ट ईयर का कोई नहीं है, ठीक है। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, यानी कि सारे लोग मतलब प्रोजेक्ट ही करने वाले हैं, ठीक है। तो कल के क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, आपका बेसिक HTML और CSS, है ना। तो मुझे पता है कि बहुत लोगों को आती होगी, बट कल के क्लास में हम लोग थोड़ा सा अलग तरीक़ा से पढ़ेंगे क्या, HTML CSS, है ना, वहाँ पे क्लियर हुआ। क्योंकि हमें प्रोजेक्ट, हाँ ठीक है, ठीक है। और किसी को कोई पूछना है यहाँ पे, हेलो, हेलो, ठीक है। तो देखिए मैं आप लोग को एक चीज़ मैं बता देता हूँ, आप लोग शर्माइएगा नहीं, है ना। व्हाट विल बी द टाइमिंग, टाइमिंग जो रहेगी 7:30 से रहेगी, है ना, 7:30 से 8:30 की, समझे। और देखिए एक चीज़ मैं, हाँ ठीक है, एक चीज़ ये मैं बता रहा हूँ, आप लोग कोई भी शर्माइएगा मत, है ना, डरिएगा मत, मैं, है ना, यहाँ पे जो चीज़ जैसा जो आती है जिसको वैसा मेरे से पूछ लेगा, है ना, कि सर यहाँ पे दिक्कत आ रही है, ये चीज़ें बताओ, है ना। क्योंकि अब हमारा फाइनल ईयर है, देखो, क्योंकि जब आएगी तभी ना आप काम कर पाओगे किसी टेक्नोलॉजी पे। तो हमें काम करने आना चाहिए, प्रोजेक्ट आना चाहिए, है ना। ठीक है, समझे, Yes. ठीक है, यस सर। ठीक है। और कोई क्वेश्चन आप लोग की तरफ से। IT 7 PM ना, 7:30, क्योंकि जो मेरी जॉब की टाइमिंग है 8:30 to 7:30, है ना, 8:30 नहीं, 10:30 to 7:30। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम आप लोग को टाइमिंग से रिलेटेड, टाइम से, ठीक है। लॉजिक डेवलप सर, लॉजिक डेवलप करने के लिए क्या। लॉजिक डेवलप करने के लिए देखो, जैसे कि अभी हम लोग
स्टार्ट कर, मैं यहाँ पे भी बताऊंगा आप लोग को, है ना। जैसे कि अभी आपको देनी है लॉजिक डेवलपमेंट करने के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, जो बेसिक्स प्रोग्राम्स होते हैं, आप पहले तो एक टेक्नोलॉजी चूज करो, किस टेक्नोलॉजी पे आपको वर्क करनी है। पाइथन है तो पाइथन, या तो जावा है तो जावा, नहीं तो सी है तो सी, नहीं तो सी प्लस प्लस, है ना। ये चार चीज़ें। और जावा स्क्रिप्ट में भी कर सकते हो तो जावा स्क्रिप्ट में भी कर लो। सब में क्या हो गया, लॉजिक है सेम ही रहेंगे, बस केवल सिंटेक्स अलग रहेंगे। तो आपके मतलब मैं बेसिक जो क्वेश्चन आपको 3-4 सालों में मतलब जो पूछे जाते हैं ज़्यादा, मैं उसको सिलेक्ट करके रखा हूँ, वो मैं सेंड कर दूंगा, आप लोग उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। तो हो सकता है अगर आप लोग 10 इंटरव्यू दे तो 10 में से मतलब 8 मतलब इंटरव्यू में वैसा मतलब 2-3 क्वेश्चन तो उसमें से आ जाएंगे आपको, समझे, कोडिंग के। ओके हाँ, तो उसकी टेंशन मत लीजिए आप लोग, ठीक है। सर। कभी कभी इंटरव्यू में क्या हो रहा है, हाँ मतलब कंपनी जो है वो खुद अपना क्वेश्चन देती है और वो रिक्वायरमेंट दे रही है, मतलब पॉसिबल नहीं रहता है ऐसी रिक्वायरमेंट दे रही है। हाँ हाँ, तो उन लोग को उस अब, टाइम में सर प्रॉब्लम आ जाता है। हर उस टाइम में आप पीरियड में आप नहीं कर पाते हो उस कोड को, यस सर। ठीक है। तो हमारी प्रैक्टिस भी हो रहेगी तो हमारी फास्ट हो जाएगी, और हमारा जो माइंड है अपना ऑटोमेटिक सोचने लगेगा, समझे। हम्म, ठीक है। तो आपने प्रोजेक्ट कर लिया है, आपका कोई प्रोजेक्ट फाइनल ईयर में? हाँ सर, एक कॉलेज में 2 प्रोजेक्ट हुए थे। हाँ, अभी फिलहाल इंटर्नशिप के लिए ट्राई चालू है। ठीक है। तो इस इंटर्नशिप में आपको जितने भी सारे बेसिक्स से लेके हैं सारे, मतलब जो कि आप लोग कंपनी लेवल तक काम करने लायक हो जाओगे, है ना, समझे, ठीक है। और जो सेकंड ईयर में थर्ड ईयर में है उनको भी ये आइडिया हो जाएगी कि कंपनी में कैसे वर्क होती है ना। मैं ज़्यादा करके फोकस करूँगा कि कंपनी से रिलेटेड वर्क बताऊँ आपको, और आपका जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है ना, और आपका जो माइनर और मेजर प्रोजेक्ट है उसको रिलेटेड से मैं आपको ज़्यादा करके रिलेट करके पढ़ाऊँगा, समझे, कि जिससे आपको कोई कॉलेज टाइम पे भी आपको दिक्कत ना हो, और मतलब आप लोग क्लास से इसको इन्जॉयमेंट को लेकर चलेंगे कि हाँ चलो मेरा यहाँ पे आऊँगा तो मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, ये सोच के आप लोग आना, समझे। हाँ, ठीक है। और किसी को कोई प्रॉब्लम? हेलो, ठीक है। कोई क्वेश्चन नहीं है किसी को? तो आज कुछ से स्टार्ट कर ले क्या, फिर थोड़ा सा बेसिक्स HTML का, ठीक है। तो आ जाओ हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। वेबसाइट में चलते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ मैं, यहाँ पे ओपन विथ कोड स्टॉप। मेरी स्क्रीन दिख रही है ना आप लोग को सबको? हाँ, तो आप लोग क्या कीजिएगा, ठीक है, जो एक्सटेंशन डाउनलोड नहीं किए होंगे यहाँ पे जाके क्लिक करके, और यहाँ पे आप लोग कौन कौन से सॉफ्टवेयर डाउनलोड, यहाँ पे एक्सटेंशन डाउनलोड कर लीजिएगा सर्वर का, ACRVER सर्वर। जैसे सर्वर टाइप करोगे तो यहाँ पे सर्च हो रही है, आप इसको डाउनलोड कर लेना, है ना, इसको इंस्टॉल कर लेना। मेरे में क्या है, इंस्टॉल है पहले से, समझे, ठीक है। अब आते हैं जो हमारी वेबसाइट के फर्स्ट पेज बनती है, किसके थ्रू बनती है, इंडेक्स पेज से, है ना, INDEX.HTML। इसका एक्सटेंशन क्या होती है वेबसाइट की हमारी, .HTML। अगर हमारी HTML की वेबसाइट है तो .HTML, अगर PHP की वेबसाइट है तो .PHP। अगर आप लोग C में कोडिंग करते हो, हर एक का लैंग्वेज का अपना अलग अलग क्या है एक्सटेंशन होती है। तो HTML की एक्सटेंशन क्या है, .HTML। यहाँ से एप्लेटूथ आते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल तो शिफ्ट और 1 प्रेस किया तो क्या हो गई, हमारी एप्लेट आ गई यहाँ पे। फिर उसके बाद हम लोग क्या यहाँ पे देखते हैं, आपका डॉक्यूमेंट टाइप, है ना। डॉक्यूमेंट टाइप क्या डिसाइड करती है कि जो आपका पेजेस है किसका है, डॉक्यूमेंट टाइप का है, कौन सा, HTML। फिर उसके बाद यहाँ पे आते हैं, HTML की जो बॉडी है यहाँ पे क्या है, ओपन है, तो इसको क्लोज किया गया। तो जो पहले क्लोज होगी वो सबसे लास्ट में यहाँ पे क्लोज हुआ है, देखिए यहाँ पे पहले तो सबसे लास्ट में। इसके अंदर क्या है आपका हेडर हेड है, इसके अंदर क्या है आपका मेटा टैग है, मेटा टैग या टाइटल टैग। अब बात करते हैं मेटा टैग के क्या मतलब इसकी यूज़ की जाती है मेटा टैग में। तो मेटा टैग के थ्रू एक चीज़ और आते हैं, हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे। तो जो स्केल्स है 1, आप लोग हर एक लोग फ़ोन यूज़ करते होंगे, तो किसी का स्क्रीन का साइज़ 6 इंच होगा, किसी का 6.5 होगा, किसी का लैपटॉप का स्क्रीन 14 इंच होगा, किसी का 15 इंच होगा, किसी जो टीवी यूज़ करते हैं उनका हर एक का स्क्रीन का साइज़ क्या होता है, अलग अलग होती है। आजकल क्या होते हैं फोल्डिंग फ़ोन आ गए हैं, है ना। तो क्या होती है, अगर आप लोग वेबसाइट डिजाइनिंग करते हो,
अगर कैसा अगर आप लोग डिज़ाइन कर दो, जैसे कि मेरा लैपटॉप का स्क्रीन है 15 इंच, अगर मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन की ही डिजाइनिंग कर दूं तो आप लोग का स्क्रीन अगर मान लीजिए छोटा है तो वो छोटा ही कंटेंट दिखाएगा, अगर आपका स्क्रीन बड़ा है तो क्या हो जाएगी, उस छोटे वाले में ही दिखाएगी। तो इसलिए क्या की जाती है, हमें रिस्पॉन्सिव बनानी पड़ती है, और उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं व्यू पोर्ट वाले। उसके बाद आते हैं टाइटल टैग, जो हमारी वेबसाइट की होती है, टाइटल जो सबसे टॉप पे दिखती है, अब डाल देते हैं वेब, सेव किया, राइट क्लिक, ये सब आपको पता होगी, तो बस केवल मैं बेसिक जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, है ना। राइट क्लिक, ओपन विथ लाइव सर्वर, तो हमारी क्या आ गई, टाइटल आ गई, है ना। अब इसमें आते हैं सबसे पहले बेसिक से, है ना। H1 टैग से लेके H6 तक टैग होते हैं। कौन से सबसे बड़ा कौन सा टैग होता है, H1 टैग होता है। उसके बाद क्या होते हैं, सारे सब छोटे छोटे होते हैं उससे। क्लियर हुआ। तो डाल देता हूँ यहाँ पे वेलकम, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ, और देखिए यहाँ पे जैसे ही सेव करके यहाँ पे करूँगा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी। अब देखिए मैं इसको कॉपी कैसे करता हूँ, कंट्रोल अल्ट और डाउन की, यहाँ पे क्या हो गई, कॉपी हो गई। और मैं इसको सबको क्या चेंज कर दूँ, H1 H2 H3 H2, यहाँ पे H2 H3 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 टैग, H4 H5 H6 H6 H5, ठीक है। देखिए सबसे छोटी वाली कौन सी होगी हमारी, H6 हो गई, है ना। अब आते हैं जैसे कि CSS को, तो CSS लिंक करने के लिए दो तीन तरीके से यूज की जाती है ना। HTML जैसे कंप्लीट होगी, हम लोग CSS के कुछ थोड़ा सा एडवांस देखेंगे हम लोग, है ना। जैसे कि कंपनी, जैसे आप लोग, मुझे जहाँ तक पता है आप लोग जो बनाते होंगे, नॉर्मल वेबसाइट बनाते होंगे, है ना। और जो एडवांस लेवल कंपनियों में आजकल जो बन रहे हैं, है ना, आजकल पूरे एनिमेटेड वेबसाइट बन रहे हैं, किसके थ्रू, जावा स्क्रिप्ट के थ्रू और CSS के थ्रू। तो हम लोग उस टाइप की वेबसाइटें बनाना सीखेंगे, है ना, वहाँ पे। तो आज हमने क्या सीखा, हेडिंग टैग के बारे में सीखा। एक चीज़ और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पी टैग, और यहाँ पे टाइप करता हूँ लोरेम, और सेव करता हूँ, यहाँ पे आउटपुट देखता हूँ। तो आपका जो होती है, आपसे अगर HTML से क्वेश्चन पूछे जाती है तो क्या पूछे जाते हैं कि इनलाइन आपका टैग क्या होती है, इनलाइन टैग क्या होती है। तो इनलाइन उस टैग को बोलते हैं जो कि पूरी लाइन को कवर कर ले। देखिए यहाँ पे ये तो स्पेस इसके बाद है, इसको यहाँ पे आ जाना चाहिए था, स्पेस जो बची है, ये जो वेलकम है, तो आपको यहाँ पे आ जाना चाहिए, बट यहाँ पे क्यों नहीं आया। रीज़न ये है कि H1 टैग क्या है, इनलाइन टैग है ना। तो आपसे पूछ लिए जाते हैं कि इनलाइन टैग आप बताओ, तो इनलाइन में क्या हो जाते हैं, आपका H1 टैग आ जाती है, पी टैग आ जाती है। दूसरा चीज़, एक और चीज़ सीखिए, आपका कर्सर यहाँ पे है, आप चाहते हो कि सीधे डायरेक्ट न्यू लाइन पे है, तो कंट्रोल और इंटर प्रेस करना। आप क्या प्रेस करना, कंट्रोल इंटर। फिर आते हैं पी टैग, कंट्रोल जेड, पी टैग, और फिर टाइप करता हूँ लोरेम। यहाँ पे एक चीज़ और देखना है, यहाँ पे क्या हुआ कि जब स्पेस यहाँ पे बचा था तो फिर क्या न्यू लाइन पे क्यों आया, क्योंकि पैराग्राफ जब भी हम यूज करेंगे तो क्या आएगा, न्यू लाइन पे ही आएगा। तो ये सब चीज़ें हम लोग जैसे कि 1 2 3 4 5 6 आप लोग सीखे हो, तो आपका यूज क्या आता है, जब आप लोग बड़े बड़े आपको एडिशन मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन करते हो वहाँ पे यूज आती है। तो वैसे ही हम लोग H1 टैग, पी टैग, स्पैन टैग, इमेज टैग, एंकर टैग, आई टैग, बी टैग, यू टैग, ये सारे टैग सीखेंगे तो हमारी काम कहाँ पे आएगी, वेबसाइट को डिजाइन करने में काम आएगी। फिर आगे चलता हूँ, कंट्रोल इंटर, लोरेम, पी टैग, और मैं टाइप करता हूँ लोरेम, LOREM लोरेम, और यहाँ पे टाइप कर देता हूँ 200 यहाँ पे। तो क्या हो जाएगी 200, कंट्रोल शिफ्ट और A प्रेस किया, इसको क्या कर दिया, फॉर्मेट कर दिया। यहाँ पे राइट क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो इसको। राइट क्लिक और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करोगे तो क्या हो जाएगी, फॉर्मेट में आ जाएगी। सेव करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ। तो अभी हमने क्या सीखा, बस 2 टैग सीखा, हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग। और पैराग्राफ में बहुत सारे हमें लिखने होते हैं, तो आप टाइप करने मत बैठना, आप सीधा लोरेम यूज करना, है ना, जिनको नहीं पता होगी, है ना। अब आते हैं एक अगला टैग, है ना, स्पैन टैग, स्पैन टैग, है ना। लोरेम यूज कर लेता हूँ, LOREM लोरेम, और यहाँ पर 10 यूज करता हूँ, 10 टाइप प्रेस किया, सेव। तो क्या होगी हमारी लोरेम और 10 वर्ड आ गए, है ना।
फिर मैं यहाँ पे अगले लाइन में जाता हूँ, कंट्रोल इंटर स्पैन टैग, और मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ लोरेम, लोरेम यहाँ पे टाइप करता हूँ 10, सेव। अब देखो क्या हुई है, एक चीज़ें गौर करना आप लोग, जब हम लोग पी टैग यूज़ कर रहे होते थे तो क्या हो जाती थी, न्यू लाइन में आ जाती थी, और जब हमने आपका स्पैन टैग यूज़ किया तो क्या हुई, जहाँ पे हमारी ख़त्म हुई थी वहीं से स्टार्ट किया। तो ये चीज़ें आप लोगों को बहुत हेल्प करेगी जब आप लोग वेब डिज़ाइनिंग करोगे, है ना, क्योंकि हमें एग्जैक्ट जैसे आपको यूआई मिली होती है हमें वैसे ही डिज़ाइन करने होते हैं। तो आप लोग को ध्यान देना होगा कि कहाँ पे हम पी टैग यूज़ करनी है, हमें कहाँ पे स्पैन टैग यूज़ करनी है। जब आपको आपको लाइन ब्रेक करके करनी है, आपको प्रिंट कुछ करानी है, तो आप कौन सा टैग यूज़ करोगे, पी टैग। अगर चाहते हो कि उसी लाइन के बाद ये चीज़ें यूज हो, मतलब प्रिंट हो जाए, तो वहाँ पे आप कौन सा टैग यूज़ करोगे, स्पैन टैग। क्लियर हुआ। तो ये आपसे पूछे जाते हैं स्पैन टैग पी टैग में डिफरेंस क्या होते हैं। तो पी टैग क्या होता है, पूरा पैराग्राफ कवर कर लेती है, और स्पैन टैग क्या होती है, वो जहाँ से हमारी लाइन ख़त्म होती है ना, फिर वहीं से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब आ जाते हैं कुछ बोल्ड करने के लिए। बी टैग यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, लोरेम, ये क्या कर दिया, इसको बोल्ड कर दिया यहाँ से। फिर आता है कंट्रोल इंटर न्यू लाइन पे, और आई टैग यूज करता हूँ लोरेम सेव, ये क्या कर दिया, इसको इटालिक कर दिया। फिर आता हूँ कंट्रोल इंटर यू टैग लोरेम, ये क्या हो गया, अंडरलाइन कर दिया, है ना, समझे। तो H1 टैग, पी टैग, स्पैन टैग, उसके बाद आपका बी टैग, आई टैग इटालिक के लिए, और यू टैग अंडरलाइन करने के लिए। इतनी चीज़ें, एक एक चीज़ें क्लियर हो रही है ना आपको। मतलब मुझे पता है कि आप लोग को सबको पता होगी, बट जिनको नहीं पता होगी वो थोड़ा सा समझ ले, है ना ये चीज़ें। फिर आते हैं हम लोग थोड़ा सा अगला टैग, स्ट्रॉन्ग टैग भी यूज कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग के लिए, स्ट्रॉन्ग लोरेम सेव। इससे भी हम क्या कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। अब एक चीज़ और आप लोग ध्यान दीजिए, एसईओ है ना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो आपकी वेबसाइट होती है उसमें बहुत ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। कौन सी, हमारी हेडिंग और पैराग्राफ। कहाँ पे हम लोग हेडिंग दे रहे हैं, कहाँ पे पैराग्राफ दे रहे हैं। इसको मैं कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस किया और आता हूँ यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक किया, और यहाँ पे आता हूँ लाइट हाउस पे। जो हम वेबसाइट जो बना रहे होते हैं तो उसके हम लोग चेक करते हैं कि हमारा रिस्पॉन्सिव है, हमारा कितना आउटपुट मिल रही है। तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप वर्जन पे आता हूँ और यहाँ पे एनालाइज करता हूँ ये चीज़ें। तो जो आप लोग डेवलपर हो तो आप लोग खुद से टेस्टिंग उतनी कर लेनी होती है कि आपके को सॉफ्टवेयर में कोई बग ना निकाले, समझे। तो अभी हमारा HTML है तो इसमें उतने सारे सब चीज़ें बग नहीं आएंगे कोई कोड में। तो परफॉर्मेंस कितना है, 99, एक्सेसिबिलिटी, और यहाँ पे बेस्ट SEO। SEO क्या हो गया कि हमारा जो वेबसाइट की रैंकिंग होती है किसके थ्रू होती है, SEO के थ्रू होती है। जो परफॉर्मेंस आपका 80 प्लस मतलब रहती है, तो वहाँ पे ग्रेड होती है 80-85 है ना यहाँ पे। अब देखो, अब हमें डिबग भी जो करनी होती है जो वेबसाइट होती है, यहाँ पे देखो सारे क्या है, कम सेकंड ले रहे हैं, जो जितना कम टाइम लगा उतना फास्ट वेबसाइट लोड होगी, समझे। तो यहाँ से चेक करते हैं, क्लियर हुआ। यहाँ पे हमें कोई एरर मतलब एरर नहीं मिल रही है, दिख रहा है यहाँ पे 100% है। यहाँ पे भी आपका क्या है, 100% है। SEO यहाँ पे देखो क्या क्या है, दिक्कत है यहाँ पे। तो आप लोग यहाँ पे चेक, हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि हाँ हमें कहाँ दिक्कत है, तो फिर उस टैग पे हम लोग वर्क करते हैं, समझे। क्लियर हुआ है चीज़ें, यस सर। ठीक है। तो वेबसाइट जो हम लोग बनाते रहते हैं तो वैसे हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। अब आते हैं आगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग टैग, अब देखिए एक जैसे आप लोग को, जैसे कि आपको बोल्ड भी करनी है तो बी टैग यूज़ करिएगा, इटालिक यूज़ करिएगा, और यू टैग यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम, H1 टैग के अंदर लिख देता हूँ H1 टैग WELCOME, इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो देखो क्या हो गई, बोल्ड भी हो गई, इटालिक भी हो गई, अंडरलाइन हो गई, और क्या हो गई, हमारी हेडिंग भी क्रिएट हो गई। तो हम लोग ऐसे सब चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे कि ये छोटा छोटा पार्ट है जो हमें हेडिंग देने के लिए काम में आएगी वेबसाइट की, समझे। तो ये चीज़ें आप लोग को आनी चाहिए, ठीक है। कंट्रोल इंटर, फिर आते हैं आपका इमेज टैग IMG। थोड़ा सा आप लोग बहुत लोग जानते हो कि इमेज टैग, अब इमेज हम दो तरीके से यूज़ करते हैं, एक तो URL यूज़ करते हैं, एक हम क्या करते हैं अपने सिस्टम में उसको डाउनलोड कर लेते हैं, है ना, समझे। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, एक वेबसाइट है हमारी कौन, अनस्प्लेश। आप लोग को कोई भी इमेज अच्छी क्वालिटी में चाहिए
तो आप लोग इस वेबसाइट पे चले जाइएगा, कौन सी, अनस्प्लेश, UNS अनस्प्लेश। ये वाली जो वेबसाइट है आपको HD क्वालिटी में अच्छे फ्री में मिल जाएंगे। कुछ कुछ पेड होते हैं, उन पे उनको मत यूज कीजिएगा। यहाँ पे अब डाल देता हूँ फ्लावर बकेट, ठीक है। इस पर क्लिक किया और राइट क्लिक। हाँ, यहाँ पे भी दो चीज़ें आप लोग सीख लीजिए, है ना। एक कैसी है आपकी पोर्टेबल, जो हमारी स्क्रीन होती है, जैसे कि आप लोग कभी लैंडस्केप में फ़ोटो लेते होंगे, कभी पोर्टेबल में लेते हैं, है ना। तो क्या है, इसे पोर्टेबल है ना। अब देखिए मुझे लैंडस्केप चाहिए, तो मुझे लैंडस्केप वाली इमेजेस चूज करने होंगे। तो यहाँ पे कोई भी लैंडस्केप वाली नहीं मिले, सारे पोर्टेबल हैं। हाँ, तो ये क्या है, लैंडस्केप वाली इमेजेस है। तो ये तो फ्री नहीं है हमारी, ठीक है, मैं इसी को यूज़ कर लेता हूँ अभी, है ना। राइट क्लिक और यहाँ पे क्या करूँगा, कॉपी इमेज एड्रेस, कॉपी इमेज एड्रेस गया, यहाँ पे कंट्रोल V, कहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, SRC में, सेव, और यहाँ पे आके रन करूँगा। देखो क्या हो गई, ये इमेजेस हमारी आ गई। अब देखो यहाँ पे इमेज के अंदर एट्रीब्यूट क्या होते हैं, आपसे पूछेगा कोई एट्रीब्यूट क्या होती है। जो हमारे टैग के अंदर एक्स्ट्रा जो प्रॉपर्टी होती है उसको क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट बोलते हैं। इसकी देखो प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ, हाइट, इसको लिख देता हूँ 300। देखो हाइट क्या हो गई, ये 300 हो गई। फिर मैं क्या यूज़ करता हूँ, विड्थ, विड्थ में इसकी कर देता हूँ 400। ये कितना हो गई विड्थ, स्ट्रेच हो गई, ये 400 हो गई। तो जो इसके अंदर एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होते हैं उसको क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट होते हैं, समझे। अल्ट में दे देते हैं यहाँ पे कि नॉट फाउंड, जैसे कि यहाँ पे दे देता हूँ फ्लावर, सेव करता हूँ यहाँ पे। अगर इमेज हमारी शो नहीं होगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, फ्लावर्स का, है ना। फिर आते हैं अगला टैग पे। इमेज टैग में किसी को दिक्कत है ना, तो इमेज दो तरीके से आप यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो ऑनलाइन यहाँ पे, और हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे लोकेशन दे सकते हैं डाउनलोड करके, है ना। तो आगे जब हम लोग प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे यहाँ पे तो पता चल जाएगी इमेजेस को, है ना। फिर आती है एंकर टैग। अब एंकर टैग में हम लोग यूज़ करते हैं href, एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए। यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, href का यूज़ करते हैं। यहाँ पे डाला मैंने होम, और एक मैं क्या करता हूँ यहाँ पे न्यू फाइल बना लेता हूँ, क्या, होम, HOM.html। देखो यहाँ पे फिर कंट्रोल तो शिफ्ट और 1 प्रेस किया, इंटर, यहाँ पे टाइप करता हूँ H1 टैग, H1 टैग, टाइप प्रेस किया, वेलकम, वेलकम टू होम पेज, सेव करता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लिंक करूँगा, कहाँ से, यहाँ से टाइप करता हूँ होम, यहाँ पे इंटर किया, सेव। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गई, हमारी एंकर क्रिएट हो गई। तो देखो जैसे कि अभी तो आप लोग देख रहे हो कितना ये सब गंदा गंदा मतलब डिजाइनिंग बन रही है हमारी, कि ऐसा कोई वेबसाइट की डिजाइनिंग नहीं होती, बट एट द एंड हमें सबके एक एक टैग हमें पता होनी चाहिए, है ना। एंकर टैग के थ्रू क्या होती है, एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एंकर टैग, है ना। तो जो आप लोग वेबसाइट बनाओगे, प्रोजेक्ट बनाओगे, तो वहाँ पे हम लोग किसकी यूज़ करेंगे, हेडिंग के लिए हम लोग आपका एंकर टैग यूज़ करेंगे। तो जावा में तो सही है कि आप लोग एंकर टैग यूज़ कर लोगे। जो रिएक्ट वाले हैं उनको क्या करनी पड़ती है, रिएक्ट आउटर डोम पे जानी पड़ती है ना। फिर जो और आपको पाइथन वाले हैं, पाइथन से जो जैंगो पे जाएंगे, और जो PHP तो नहीं है कोई, ठीक है। तो आपको PHP में भी ऐसे चल जाएगी, आपको जावा में भी ऐसे चल जाएगी, और आपको जैंगो में भी ऐसे चल जाएगी। बट रिएक्ट में ऐसा वर्क नहीं होती, आपको रिएक्ट राउटर के थ्रू करना पड़ता है ना। क्लियर हुआ अभी। तो मैं आप लोग को थोड़ा सा एडवांस मान के चलता हूँ कि आप लोग को सब चीज़ें आती है ना, समझे। तो आप लोग को मैं जो एडवांस वाली चीज़ है वो भी बताते चलूँगा आगे, क्या कैसे और कैसे करना होता है ना। तो जो आप लोग रिएक्ट पढ़ोगे आप लोग, तो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे ऐसे नहीं होती है, वैसे वर्क नहीं करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, रिएक्ट राउटर का यूज करेंगे वहाँ पे एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए, समझे। अभी हम लोग HTML बस सिंपल पढ़ रहे हैं इसलिए। और यहाँ पे इसके एट्रीब्यूट होते हैं टारगेट ब्लैंक, टारगेट, और यहाँ पे डाल देता हूँ अंडरस्कोर ब्लैंक। तो देखो इससे क्या हो जाएगी, क्या है, ये लिंक है, और मैं जैसे क्लिक किया, ये क्या होगी, न्यू पेज पे चली गई। तो आप लोग किसी किसी वेबसाइट पे देखते होंगे, वो वाली वेबसाइट हमारी उसी पेज पे ओपन हो जाती है, और कभी कभी क्या होती है दूसरे पेज पे जाती है, समझे। तो वहाँ पे क्या एट्रीब्यूट यूज़ किया जाता है, यहाँ पे टारगेट ब्लैंक। क्लियर हुआ, ठीक है। हाँ, हेलो,
इसको मैं कट। ठीक है, सबको समझ में आ रही है ना? बोरिंग तो नहीं लग रही है ना क्लास? अभी एक दो दिन जिनको आती होगी शायद उनको बोरिंग लगे, है ना? बट मतलब कुछ ना कुछ सीखने को धीरे धीरे आगे आपको मिलते जाएगी, है ना? समझे? ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग बस इतना ही रखते हैं, है ना? फिर अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, और जो बच्चे हैं आपका टैक्स, है ना? हम्म, हाँ बोलिए। हेलो, कोई बोल रहा है? ठीक है, तो अभी हमने अभी यहाँ पे बहुत मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें अभी नहीं बताई है। अभी आपको थोड़ा सा लॉजिक वाले यहाँ पे एचटीएमएल में भी लॉजिक होते हैं, है ना? यहाँ पे भी कि आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा के उसको कर सकते हो। अभी हमने टेबल टैग नहीं बताया, टीआरटीडी नहीं बताया, है ना? वहाँ पे आपको जितने भी इनपुट्स के फॉर्म होते हैं, जो फॉर्म के अंदर इनपुट में टाइप टेक्स्ट होते हैं, नंबर होते हैं, रेडियो बटन होते हैं, आपका चेकबॉक्स होता है, डेट होता है, फाइल होती है ना? मैसेज होती है, टेक्स्ट एरिया होती है, इनपुट टाइप सबमिट होती है, रीसेट बटन होती है ना? तो अगले क्लास में इस सब चीज़ को देखेंगे थोड़ा सा, और आपको वहाँ पे इंटरेस्टिंग मिलेगी, समझे? अगले क्लास में क्लियर हुआ? तो जितने भी प्रोजेक्ट वाले हैं, तो मतलब समझ लो कि आज से आपकी स्टार्टिंग हो चुकी है प्रोजेक्ट मतलब बनने की। 2 से 3 दिन में देखना कि आप लोग प्रोजेक्ट का पेज बनाना स्टार्ट कर दोगे, है ना? जो लोग कोडिंग नहीं करते थे, मतलब अगर आप लोग घर पे भी नहीं पढ़ते हो, बस केवल आप लोग क्लास में आ जाना, आप लोग को सब चीज़ आ जाएगी, समझे? बस। और कोई डाउट कुछ पूछना है या पढ़ाने में कुछ चेंजेस करना है तो आप लोग बता सकते हो सजेशन के लिए, कि और अच्छे से आपको समझ में आए। आप लोग मुझसे बात नहीं कर रहे हो, कुछ डाउट नहीं हो रही है क्या? हेलो? हाँ, जैसे कि आप लोग मुझसे डाउट पूछा करो, है ना? कि आप लोग को और ज़्यादा क्लियर होगी। आप लोग डरो मत यहाँ पे, जैसे कि आपके कॉलेज के टीचर नहीं है ना, कि हाँ आप मतलब जैसे कि शर्मा रहे हो, समझे? हम्म, तो मतलब जैसे कि आईटी इंडस्ट्री आप लोग प्रोफेशनल हो, है ना? ये समझ के चलो कि हाँ मुझे आती है, मुझे रिएक्ट आती है, मुझे जावा आती है, मुझे इस चीज़ पे वर्क करने आता है ना? तो इसलिए आप अपने आप पर गर्व फील करो कि हाँ मुझे इस टेक्नोलॉजी पे वर्क करने आता है, मैं सीएस का स्टूडेंट हूँ, है ना? समझे? बस। हाँ, तो आप इसलिए कभी मत शर्माना कि हाँ मुझे नहीं आता, है ना? अभी नहीं आता तो आ जाएगी, बस। और चीज़ तो किसी को कुछ डाउट नहीं, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं? ठीक है, मैं सबका तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट मतलब यहाँ पे लिख लिया हूँ, है ना? आज की क्लास में प्रेजेंट सबका लगा देता हूँ, है ना? मैं उसको एक्सेल में सेंड करके, है ना? समझे? ओके सर। ठीक है, अगले क्लास में फिर मिलते हैं हम लोग, है ना? और थोड़ा सा अच्छे टॉपिक्स पे, है ना? तो हमारी HTML शायद कल कंप्लीट हो जाएगी, और CSS का कुछ कल हम लोग बेसिक्स देखेंगे, है ना? समझे? तो CSS में और मज़ा आएगी आप लोग को, बस केवल आप लोग ज्वाइन हो जाओ। ठीक है सर, क्लास का लोकेशन, क्लास हमारी मीट पे ही होगी, है ना? जैसे गूगल मीट पे, और टाइमिंग रहेगी 7:30 की, है ना? ठीक है, यहाँ पे मैंने रिकॉर्डिंग भी यहाँ पे 57 का रिकॉर्डिंग कर दिया हूँ मैं, आज का अपलोड भी कर दूंगा, है ना? समझे?